हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो जो शिफ्ट हमने आज एनर्जी थीम फॉर टुडे में डिस्कस किया था उसी का एक्सटेंडेड वर्जन हम यहाँ पर जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरी इस वीडियो पर, इस चैनल पर। अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस, सबसे पहले आपके पर्सन की करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स आपको लेकर क्या कहती हैं ये हम जानेंगे गाइस। जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हैं, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ट्स, द व्हील, फोर ऑफ पेंटिकल्स, द मून, सेवन ऑफ वॉन्ड्स। और इनकी फीलिंग्स आप लोगों के लेकर बनी है पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्परर की एनर्जीज के साथ। आप जिस तरह से भी अभी अपने पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, एग्जैक्टली वही सेम फीलिंग ये भी महसूस कर रहे होंगे। एक तरह की मिररिंग ऑफ थॉट्स चल रही है यहाँ पर। अगर आपकी थॉट्स इनको लेकर बहुत ही ज़्यादा हैप्पी है, कंटेंटेड है, ब्लिसफुल है, तो यस एग्जैक्टली द सेम वे दे आर ऑल्सो फीलिंग एक्साइटेड। अगर आप किसी बात को लेकर अपने पर्सन के साथ एक ऐसी एनर्जी में बने हुए हो कि या तो आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो या आप एक्साइटेड महसूस कर रहे हो, तो यस आपके पर्सन भी उसी तरह से महसूस कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड एक नर्वसनेस, एक ऐसी फीलिंग जहां पर आपको नहीं पता कि समथिंग इज अननोन। एक तरह की ऐसी फीलिंग हो सकती है कि पता नहीं आगे क्या होगा, कैसे होगा, सारी चीजें उस तरह से प्रोसीड हो पाएंगी या नहीं इस रिलेशनशिप में, या फिर जो भी हम सोच रहे हैं उस तरह से सब कुछ तय हो पाएगा या नहीं। क्योंकि अगर आप दोनों किसी एक प्लानिंग में बने हुए हो गाइस, जैसे कि मैं आज एग्जैक्टली एनर्जी थीम फॉर टुडे में बता रही थी कि कुछ चीजें आप दोनों ही स्टार्ट कर रहे हो, कुछ चीजों पर आप दोनों ही वर्क कर रहे हो, और एक एक तरह का इनर फियर आप दोनों ही के अंदर बना हुआ है कि पता नहीं आगे क्या होगा, कैसे सारी चीजें प्रोसीड हो पाएंगी, और जो हम जैसा सोच रहे हैं क्या वैसा ही हमें एक आउटकम देखने को मिलेगा, एक रिजल्ट हमको देखने को मिलेगा या नहीं। अगर इस तरह की थिंकिंग में आप बने हुए हो गाइस, तो वही सेम एग्जैक्ट एनर्जीज आपके पर्सन पर रिफ्लेक्ट कर रही हैं। तो एक काम आप ये कर सकते हो, अगर आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी या स्ट्रेस महसूस हो रहा है तो आप अपनी थॉट्स को पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ चैनल कर सकते हो। क्योंकि अगर आप पॉजिटिविटी रखोगे तभी यहाँ पर चीज़ें फ्रूइशन की तरफ पहुंचेंगी। अपना कर्म आपको सही से रखना है, बाकी सारी चीज़ें आपको डिवाइन पर सरेंडर करना है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा हो रहा है गैस कि जो भी आप एक नेगेटिव एम्बियंस अपने सराउंड बना रहे हो, वही एग्जैक्ट एनर्जीज आपके पर्सन तक भी वाइब के चलते शायद रीच हो रही होगी। यू नो क्योंकि अगर आप एनर्जेटिकली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी को महसूस कर सकते हो। अगर आप एक हैवी एनर्जी महसूस करोगे तो आपके पर्सन को भी वही एनर्जी महसूस होगी। अगर आप एक लाइट एनर्जी महसूस करोगे तो उसी तरह की एनर्जी आपके पर्सन भी महसूस कर सकेंगे। तो यहाँ पर मैं एग्जैक्टली एक जो सिनेरियो देख रही हूँ, अगर आप किसी चीज को लेकर इवन बहुत ज्यादा जिद में बने हुए हो, या एक तरह की बिलीफ सिस्टम आप फॉलो कर रहे हो कि इसी तरह से चीजें होंगी, आप खुद को अलाउ नहीं कर पा रहे हो किसी चीज के लिए, तो यू शुड स्टॉप दिस। क्योंकि यही सारी चीजें आपके पर्सन पर भी रिफ्लेक्ट कर रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि um, किसी वजह से आप एक टेंशन में अभी शायद खुद को सेंस कर रहे होंगे। टेंशन इस बात को लेकर होगी कि पता नहीं हम जो जैसे सोच रहे हैं उस तरह से सारी चीजें टर्न आउट करेंगी या नहीं। इस बात को लेकर आप एक यू नो कंफ्यूजन में होंगे या अनसर्टेन होंगे। एक फियर भी कह सकती हूँ मैं, फियर ऑफ लूजिंग समथिंग, फियर ऑफ लूजिंग योर पोजीशन। तो आपके पर्सन की भी एनर्जीज ऐसी ही हैं यहाँ पर, ये भी अपनी पोजीशन को गार्ड कर रहे हैं। क्योंकि इनको ऐसा लग रहा होगा कि अगर मैं अपने पर्सन के सामने जाकर वल्नरेबल हो जाता हूँ तो वो एक कमजोरी मानी जाएगी मेरी, जो कि मैं नहीं दिखाना चाहता। अपनी फीलिंग्स को मैं शायद नहीं जाहिर करना चाहता। इस तरह की भी एनर्जीज शायद आपके पर्सन महसूस कर रहे होंगे कि एक वो टाइम आ रहा है जहां पर इन्हें ओपन अप होना पड़ेगा। एक साइड यहाँ पर देख रहे हो आप कि दिस पर्सन इज रियली वेरी एक्साइटेड टू रिवील हिज फीलिंग्स इन फ्रंट ऑफ यू। ऑन दी अदर हैंड एग्जैक्ट एनर्जी ऐसी जा रही है कि बिल्कुल अपोजिट,
कि ये डर भी रहे हैं, अपनी उस पोज़ीशन को खोने से डर रहे हैं। क्योंकि एक बार इंसान किसी के अंडर कंट्रोल चला जाता है या फिर सरेंडर हो जाता है, तो आगे क्या होगा इस बात की सर्टेनिटी किसी के भी पास नहीं होती। मान लो अगर यहाँ पर अभी तक वो इज़हार मोहब्बत नहीं हुई है, अगर आपके पर्सन ने अपनी फीलिंग्स अभी तक आपके सामने ज़ाहिर नहीं की हैं, तो इनको ऐसा लगता होगा कि अगर मैं अपने पर्सन को जाकर सब कुछ बता दूँगा या कह दूँगा या इस कनेक्शन की रियलिटी अगर मैं बता दूँगा कि मैं किस तरह से पैशनेट हूँ इस पर्सन के लिए, अगर ये सारी बातें मैं बताने लग जाऊँगा, तो मेरी जो पोज़ीशन है वो मैं यहाँ पर खोने लग जाऊँगा और इस पर्सन के अंडर कंट्रोल में चला जाऊँगा। आपके पर्सन एक डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज़ में, जो मैं एग्ज़ैक्टली आपको एनर्जी थीम फॉर टुडे में बता रही थी, कि मैस्कुलिन्स हमेशा अपने उस मेल ईगो को प्रोटेक्ट करके चलना चाहते हैं। ये अपना वो सॉफ्ट साइड किसी को दिखाना नहीं चाहते। क्योंकि वजह ऐसी होती है कि ये इनको ऐसा लगता है कि हम कमज़ोर पड़ जाएँगे। हम हमारी पोज़ीशन को लूज़ आउट कर जाएँगे और जो सामने वाला पर्सन है वो हम पर एक तरह का कंट्रोल बनाने लगेगा। और ये डर भी मैं कह सकती हूँ, एक अननोन सा फ़ियर भी मैं कह सकती हूँ कि आपके पर्सन को समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये क्या यहाँ पर पूरी तरीके से अपनी सारी फीलिंग्स को इज़हार कर सकेंगे? क्या इस रिस्क को ये ले सकेंगे? अभी इनके दिमाग में बहुत सारी थॉट्स चल रही हैं गाइस। तो शायद इन्होंने एक मिडल पाथ शायद चूज़ किया होगा कि एक बैलेंस यहाँ पर बनाया जाए कि मैं अपनी पोज़ीशन को भी गार्ड कर सकूँ, बट एट द सेम टाइम मैं अपने पर्सन को भी ये महसूस करवा सकूँ कि मैं यहाँ पर भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट रखना चाहता हूँ या चाहती हूँ। यहाँ पर किसी तरह का कोई जेंडर स्पेसिफिकेशन नहीं है। क्योंकि आपके पर्सन एक मैस्कुलिन एनर्जी में है, इसीलिए मैं यहाँ पर मैस्कुलिन को एड्रेस कर रही हूँ गाइस। ऑलराइट? आप आई होप आप समझ रहे हो। तो आपके पर्सन की एनर्जीज़ मिक्स्ड हैं। आज ये एक तरह के एक्साइटमेंट में भी हैं, एक तरह की शुरुआत इन्होंने कर दी है, एक तरह की प्लानिंग्स इन्होंने स्टार्ट कर दी हैं। और ऑन द अदर हैंड ये डर भी रहे हैं कि फ्रूइशन यहाँ पर इनको मिल पाएगी या नहीं। ये जैसा सोच रहे हैं वैसा ही आउटकम इनको देखने को मिल पाएगा या नहीं। ये रिस्क इनके लिए सही रहेगा या नहीं। क्या मुझे और यहाँ पर एक एक तरह की एनालाइज़ेशन और भी रखनी चाहिए क्या? और भी इस सिचुएशन को मुझे परख लेना चाहिए क्या? क्या मैं अपनी सारी फीलिंग्स को इस पर्सन के सामने रिवील कर पाऊँगा क्या? इस तरह की एनर्जीज़ आपके पर्सन अभी सेंस कर रहे हैं। बहुत सारे थॉट्स में आपके पर्सन बने हुए हैं। बल्कि हमने जो एनर्जी थीम में देखा था कि आपके पर्सन एक तरह की लाइट एनर्जीज़ महसूस कर रहे थे। बट ऑल ऑफ अ सडन क्या होता है गाइस, माइंड एंड हार्ट के बीच में एक तरह की जगलिंग शुरू हो जाती है, एक तरह का स्ट्रगल शुरू हो जाता है। इनका माइंड कुछ और कह रहा होता है, इनका दिल कुछ और कह रहा होता है। दिल बहुत ही ज्यादा सौम्य, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होता है गाइस। दिल की बातें अगर इंसान सुनने लगे तो उसके लाइफ में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी। बट हम क्या करते हैं, हमारे माइंड की बातें सुनते हैं, जो जो वो माइंड जो इस वर्ल्डली मैटर्स को बहुत ज़्यादा वैल्यू देता है। इस वर्ल्ड में हमारा जो मकाम है, जो हमारी पहचान है, वो हमारे लिए मैटर करने लगती है। हम एक सेल्फ ईगो में आ जाते हैं और बहुत सारी प्रॉज एंड कॉन्स को हम सोचने लगते हैं, जिसके चलते हमारे अंदर एक स्ट्रगल बन जाता है, रिस्ट्रिक्शंस बन जाती हैं, बाउंड्रीज हम लोग खींचने लगते हैं, अपने बिलीफ सिस्टम्स के बारे में सोचने लगते हैं कि पता नहीं अब आगे क्या होगा। और ऐसा भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए कि आपके पर्सन अपने दिल को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इनको लगता है कि कहीं तो एक ऐसा एरिया है इनकी लाइफ का जहाँ पर ये पूरी तरीके से श्योर नहीं है गाइस, और वो एरिया इन्हें डराता होगा। पता नहीं, मैं तो यहाँ पर अपना सब कुछ इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, लेकिन क्या पता अगर मेरे पर्सन ने उस तरह से इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं किया, तो मेरी जो रही सही पोज़ीशन है वो भी मैं खो दूँगा या खो दूँगी। ये कन्फ्यूज़न है, ये एक तरह की मतलब मिक्स्ड एनर्जीज़ हैं। फ़ियर है ये, फ़ियर ऑफ सो मेनी थिंग्स, फ़ियर ऑफ अननोन। जबकि इनका दिल बहुत ज़्यादा श्योर होगा आपको लेकर, लेकिन इनका दिमाग श्योर नहीं है गाइस। और यही वजह है कि ये अभी एक रोलर कोस्टर में चल रहे हैं। कभी ये
अप स्विंग में जा रहे हैं, कभी ये डाउन स्विंग में जा रहे हैं, झूलते जा रहे हैं अपने जज़्बातों में, अपने थॉट्स में, अपनी फीलिंग्स में, समझ में नहीं आ रहा है इनको, ऐसी एनर्जी इनकी। ऑन द अदर हैंड आपकी एनर्जीज़ एग्ज़ैक्टली क्या कहती हैं यहाँ पर? 9 of Pentacles, 9 of Cups, 3 of Wands, the High Priestess, 10 of Pentacles, 6 of Wands and Ace of Swords. तो गाइस यहाँ पर आप एक तरह से श्योर भी हो और मैं कह सकती हूँ कि आपका ज़्यादातर इंट्यूशन जो कह रहा है आप उन्हीं बातों को यहाँ पर सुन रहे हो। जो फ़ोर फ्रंट पर चीज़ें हैं वो बहुत ही ज़्यादा अनक्लियर होंगी आपके लिए। लेकिन एक गट फीलिंग होती है हर एक इंसान के अंदर और जब उस गट फीलिंग को आप फॉलो करते हो तो फिर आपके लिए आगे का जो पाथ है वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। तो आप अपने डिज़ायर को ही यहाँ पर चेस कर रहे हो। आपका कोई ड्रीम है, आपका कोई डिज़ायर है, उसी चीज़ की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो एक इंडिपेंडेंट एनर्जीज़ के साथ। बट क्योंकि मैंने एक बात आपसे कही कि आपके पर्सन बहुत सारी मिक्स्ड एनर्जीज़ में बने हुए हैं, एक तरह का रिफ्लेक्शन आप भी महसूस कर रहे होंगे क्योंकि आज आप एक मिररिंग सेंस कर सकते हो। अगर मिररिंग नंबर्स भी आपको दिखाई दे रहे हैं, तो एग्ज़ैक्टली आपके पर्सन की और आपकी सेम थिंकिंग चल रही है, सेम फ़ियर्स में आप लोग बने हुए हो और मुझे ऐसा लगता है कि आप ऑलरेडी जानते हो कि इनकी परेशानी क्या है। ये क्यों डर रहे हैं आपकी तरफ आकर ओपन अप होने के लिए, आप इस वजह को ऑलरेडी जानते हो। तो शायद यही वजह है कि आप इनकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड कर पा रहे हो और इनका फ़ियर अगर आपकी तरफ रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो आप उसको अपनी गट फीलिंग या अपनी इंट्यूशन के साथ बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे होंगे। आप खुद को रिलैक्स करने की कोशिश कर रहे होंगे, आप खुद को दिलासा देने की कोशिश कर रहे होंगे। उन सारे नेगेटिव मैसेजिंग को आप कैंसल आउट करने की कोशिश कर रहे होंगे। मतलब अगर आप एक इंट्यूटिव पर्सन हैं गाइस, तो ज़रूर आपको डाउनलोड्स मिलते हैं, आपको इंट्यूशन आता है, आपको बहुत सारे मैसेजेस विस्पर किए जाते हैं बाय द यूनिवर्स, बाय योर एंजल्स और आपके स्पिरिट गाइड्स भी आपको बहुत सारे वेज़ में गाइड कर रहे होते हैं। तो अगर ऐसी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, तो आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी उस इंट्यूशन को सुन रहे हो, आपका हायर सेल्फ आपको कहाँ बढ़ाता है, ये आप देख रहे हो। नेगेटिव थॉट्स होंगे, डर भी होगा, फ़ियर भी होगा, नर्वसनेस होगी, बहुत सारी चीज़ें आपके भी माइंड में चल रही होंगी, लेकिन आप जुड़े हुए हो अपनी गट फीलिंग के साथ। तो इसीलिए शायद आपके लिए सब कुछ बहुत आसान है, आप वेट कर रहे हो टाइम का, राइट टाइम का और आपको लगता है कि उस राइट टाइम में सारी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। और जब कोई इंसान एक इंडिपेंडेंट पक्ष रखता है कि जहाँ पर वो किसी पर भी निर्भर नहीं कर रहा है, वो बस अपना कर्म करना चाहता है, तो ऐसे लोगों के लिए सक्सेस पक्की होती है गाइस। उनको पछतावा नहीं होता किसी चीज़ का। तो आपने शायद कुछ सोच लिया है, आपको शायद कुछ दिख गया है और आप उसी तरह से आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन आपके पर्सन पता नहीं ऑल ऑफ अ सडन एक जगलिंग में चल रहे हैं, एक लाइक स्विंग में चल रहे हैं। ये कभी पॉजिटिव सोच रहे हैं, कभी एक्सट्रीम्स नेगेटिव सोच रहे हैं या फिर इनको डर है। इनकी पोजीशन खतरे में इनको नजर आती है कि पता नहीं ये अपनी पोजीशन को कहीं लूज आउट ना कर जाए। तो इस तरह की एनर्जी है। तो फाइनली ये जो सिचुएशन है, इसमें क्या ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं आपके और आपके पर्सन के लिए, ये हम देखते हैं गाइस। 6 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स एंड द फूल। तो गाइस यहाँ पर अगर आप लोग एक तरह की डिस्टरबेंस सेंस कर रहे हैं, अगर आपके भी माइंड एंड हार्ट में एक जगलिंग सिचुएशन बनी हुई है, आप लोग स्ट्रगल कर रहे हो या फिर एटलीस्ट आपको अपने पर्सन की तरफ से वो अगर रिफ्लेक्शन महसूस हो रही है कि आपके पर्सन अगर स्ट्रगल करते हुए आपको नजर आ रहे हैं, तो इनकी तरफ हीलिंग आप भेज सकते हो। मतलब मेडिटेशनल एनर्जीज में जाकर चैनल करना है, एक तरह की सोल सर्चिंग में जाना है, क्वेश्चनिंग करने हैं कि क्या आपको फील हो रहा है, क्या वजह है और मतलब आप कहाँ तक इस चीज को अनकंडीशनल रख सकते हो, यू नो। तो जब आप एक रीजन देने लगोगे अपनी सोल को कि व्हाट इज द अनकंडीशनैलिटी हियर, इस सिचुएशन में किस हद तक आप अनकंडीशनल हो सकते हो, अगर यहाँ पर आपको कुछ देना पड़ रहा है तो उसका रिटर्न आपके लिए कितना मायने रखता है, या फिर अगर मान लो उसका रिटर्न नहीं भी मिल रहा है, तो क्या आप सेटल हो सकते हो इस चीज के साथ, यू नो। एक एक कर्म है ये।
और कर्म जब कोई इंसान करता है तो उसके फल की आशा नहीं रखनी चाहिए, ये कहा जाता है ना। तो आप इसी तरह की अफ़र्मेशंस अपने आप को सुनाते रहोगे कि खुद को अनकंडीशनल होना, अगर इस चीज़ के लिए आप प्रैक्टिस करवाते हो, तो जितने भी डाउट्स हैं, वो पहले तो आपके दिल से, आपके दिमाग से वर्ड ऑफ हो जाएँगे। और जब आप अपने हार्ट एंड माइंड में एक अलाइनमेंट लेकर आओगे, तो मुझे यकीन है आप अपने पर्सन को वो हीलिंग एनर्जी ज़रूर भेज सकते हो कि अगर इनके अंदर भी कहीं न कहीं किसी वजह से कोई स्ट्रगल चल रहा है, तो वो भी शांत हो जाएगा। और ये जो सिचुएशन है, ये कहीं पर तो बढ़ रही है। कोई तो आप लोगों का प्लान है, उस प्लान पर आप वर्क करते-करते हो सकता है एक तरह की रॉन्ग डायरेक्शन में चैनल हो जाते हो। मतलब जस्ट बिकॉज़ ऑफ योर माइंड। और वो माइंड ऐसा होगा ना कि माइंड बहुत सारे सिनेरियोज़ दिखाता है। और जब माइंड की बातें सुनने लगोगे तो फिर अच्छा खासा काम जो बनता बनाया वो भी बिगड़ जाता है, तो शायद ऐसा ही आपके पर्सन के साथ भी हो रहा है, आपके साथ भी हो रहा है। तो इस चीज को बैलेंस आप कर सकते हो, क्योंकि आप एक डिवाइन फेमिनिन की एनर्जीज में हो, और डिवाइन फेमिनिन्स बहुत ज्यादा इंट्यूटिव होती है। सिर्फ आपको अपने इंट्यूशन पर बिलीव करना है। और जैसे कि मैंने कहा, यू कैन सेंड दैट हीलिंग टुवर्ड्स योर पर्सन। इनके लिए प्रे भी कर सकते हो आप, इनको वो भरोसा दिला सकते हो। इवन अगर आप इनके साथ कम्युनिकेशन में बने हुए हो, तो इन्हें कुछ ऐसी बातें कहो कि ये वापस से उस जोन में आ जाएं, वो आप पर भरोसा कर सके। अगर यहाँ पर लैक ऑफ ट्रस्ट है, अगर ट्रस्ट का एक इशू है, तो आप इन्हें वो ट्रस्ट दिला सकते हो। और इन्हें आप उस तरह की इंडिपेंडेंट एनर्जीज में लेकर आए कि यू आर जस्ट नॉट होल्डिंग एनी कंट्रोल ओवर द आउटकम्स। तो इस तरह से जब आप इनसे बातें करोगे, तो शायद ये जो अभी डिस्टर्ब्ड एनर्जीज हैं, ये काम डाउन हो सकती हैं गाइस। तो फाइनली इट इज लीडिंग टुवर्ड्स जस्टिस, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स। तो जस्टिस यहाँ पर आप लोग अट्रैक्ट कर रहे हो। जस्टिस, मैं ऐसा कह सकती हूँ कि इस कनेक्शन के लिए भी, और ओवरऑल जस्टिस का मतलब ये है कि जो भी कर्म आप यहाँ पर रख रहे हो, जो भी इन्वेस्टमेंट्स आप यहाँ पर रख रहे हो, वो वेस्ट नहीं जाएगा। इट इज वर्थ इन्वेस्टिंग हियर। एंड आप डिसअपॉइंटमेंट में तो नहीं आओगे, क्योंकि आपके पर्सन एक इक्वल गिव एंड टेक पर बिलीव करने वाले पर्सन है। दे आर ग्राउंडेड। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन है, जो कि मैंने आपको एग्जैक्टली बता दिया था एनर्जी थीम फॉर टुडे में। तो ऐसे लोग भी कभी कभी अपने माइंड की सुनकर थोड़ा सा शेकन अप हो जाते हैं, लेकिन जब ये वापस से दोबारा से कम बैक करते हैं 5D पर आपके साथ, तो फिर ये नॉर्मल हो जाते हैं। तो ऐसी ही मुझे एनर्जी नजर आ रही है यहाँ पर। एक पुश एंड पुल स्टार्टिंग में बना रहेगा, लेकिन इवेंचुअली आप दोनों वो बैलेंस अचीव कर पाओगे। एक दूसरे के साथ एक या तो रीयूनियन आप लोग अट्रैक्ट कर रहे हो, या एक मीटिंग अट्रैक्ट कर रहे हो, या एक सरप्राइज आप लोग अट्रैक्ट कर रहे हो, जो मैंने आपको एग्जैक्टली एनर्जी थीम में बताया था कि किसी इवेंट की प्लानिंग चल रही है यहाँ पर, जो सरप्राइजिंग इवेंट भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए। या तो आप अपने पर्सन को सरप्राइज देना चाहते हो, या ये आपको देना चाहते हैं। तो जो भी कुछ हो रहा है यहाँ पर, वो एक ब्यूटीफुल शिफ्ट की तरफ ही आगे बढ़ रहा है गाइस। तो यही था आज के शिफ्ट में। आप इवन एनर्जी थीम फॉर टुडे भी फॉलो कर सकते हो टू अंडरस्टैंड दीज एनर्जीज इन अ बेटर वे। एंड अगर आप चैनल सॉन्ग जानना चाहते हो कि इस पर्सन की आपके लिए क्या डिज़ायर्स हैं, जो कि डीप डिज़ायर्स हम कहेंगे, वो हम एक चैनल सॉन्ग के थ्रू ज़रूर जानेंगे गाइस। तो इंस्टा स्टोरी आप चेक कर सकते हो, और इंस्टा आईडी का लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में भी, और पिन कमेंट्स के साथ भी। ऑलराइट। तो इवन अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस भी चाहते हो गाइस, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।